So question 11 from exercise 10b. The question says the gunpowder contains 75% nitrogen, that is some part of nitrogen, 10% sulfur, that is 10% is sulfur, and the remaining is charcoal. चारकोल आप लोगों को पता है ना? Yes, sir. जब हम कोल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं उसमें रिमेनिंग पार्ट जो बचता है वो चारकोल होता है. That is used for different purpose. वो रोड बनाने के लिए भी काम आता है चारकोल. ब्लैक कलर का वो लिक्विड डालते हैं वो भी एक तरह का चारकोल ही होता है, बट वो डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है. आप लोग का फेस मास्क लड़की लोग यूज करते हैं ना. Now we have to find the amount of charcoal which is present in 8 kg of gunpowder. तो quantity of gunpowder कितना है? 75%. नहीं, क्वांटिटी ऑफ गनपाउडर, टोटल गनपाउडर की क्वांटिटी कितनी है? 100 केजी. 8 केजी है भाई. क्वांटिटी यानी कि कितना है गनपाउडर 8 केजी है ना. इसको हम कन्वर्ट करते हैं 8 into 1000 में जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 into 1000. लेकिन क्या होगा वो यूनिट क्या होगी इसकी? ग्राम. 8 into 1000 अगर हम करते हैं हमको मिलेगा 8000 ग्राम. तो टोटल कितना है गनपाउडर हमारे पास? 8000 ग्राम्स है हमारे पास, ना कि 8000 केजी. हमारे पास है 8000 ग्राम. केजी की बात करें तो है 8 केजी. अब उसके अंदर 75% नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन. हम फाइंड कर लेते हैं क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन. हम नाइट्रोजन ही लिखेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन नहीं लिखेंगे, ठीक है ना. सॉलिड पार्ट होता है इसलिए हम नाइट्रोजन लिखेंगे. कितना है? 75% ऑफ टोटल क्वांटिटी दैट इज 8000 ग्राम. 8000 ग्राम में 75% नाइट्रोजन. तो कितना ग्राम होगा वो फाइंड कर लेते हैं. 75% को लिखेंगे 75 upon 100 और फिर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और 8000 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट. जब हम so quantity of nitrogen is 75% of 8000 gram. 75% get written as 75 upon 100 और की जगह पे मल्टीप्लाई और 8000. तो हमारा जो भी आएगा वो ग्राम्स में होगा. ये बच रहा है यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई बाय 80 ग्राम्स होगा. कितना होगा भाई? 75 और 80 को मल्टीप्लाई कर लो. रफ शीट पे आ जाओ. 75 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 0 लगा देंगे. तो 8 5 का होता है 40. 8 से हमसे कितना होता है? कितना? 56. उसमें 4 ऐड करेंगे तो 60. यानी कि अगर 80 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 6000 ग्राम्स. ये हो जाता है हमारा 6000 ग्राम्स. टोटल 8 केजी में 6000 ग्राम्स कितना है? क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन. दूसरी चीज हमें क्या फाइंड करनी है? क्वांटिटी ऑफ सल्फर. अब हम ये भी फाइंड कर लेते हैं कि क्वांटिटी ऑफ सल्फर कितनी होगी, ठीक है. सल्फर गनपाउडर बनाने के काम आता है. दैट इज 10% ऑफ टोटल. 10% ऑफ टोटल वेट दैट इज 8000 ग्राम. हमेशा हम जब परसेंटेज निकालेंगे तो टोटल अमाउंट में से निकालेंगे. ऐसा मत करना कि 6000 का 10% निकालो ना, वो गलत हो जाएगा. हमारा जो टोटल क्वांटिटी है उसी में 10% भी निकलेगा, उसी में हमारा 75% भी निकलेगा. तो सल्फर का कितना कंटेंट हो गया? 10%. यानी कि 10 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय 8000. सॉल्व करो इसको. 2 0 से काट दो, 2 0 से काट दो. 80 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 800 ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना. आ जाएगा. अब आगे हम क्या करते हैं? इस तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा. अभी कंबाइंड क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर निकालेंगे कितना मिलेगा? नाइट्रोजन एंड सल्फर इसको मत लिखना, ठीक है. नाइट्रोजन सल्फर. तो 6000 ग्राम से हमारा नाइट्रोजन प्लस 800 ग्राम से हमारा सल्फर. तो कितना हो गया? 6800 ग्राम से हमारा हो गया है नाइट्रोजन और सल्फर. रिमेनिंग चीज क्या है? रिमेनिंग चारकोल है. वही हमें निकाला था ना. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गनपाउडर इज चारकोल. तो क्वांटिटी ऑफ चारकोल क्या होगा? 6800. तो पता चल गया कैसे करना है. टोटल क्वांटिटी में से नाइट्रोजन और सल्फर को माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो चारकोल बचेगा. तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 8000 ग्राम्स. उसमें से माइनस कर देंगे 6800 ग्राम्स. माइनस करके कितना बचता है? 2200. वेरी गुड. 2200 पक्का. देख लेते हैं
0 में से 0 गया तो 0 से हो गया, अगेन 0 में से 0 गया 0, ये 0 में से 8 नहीं जाता है ना, तो कैरी ओवर होता है, कैरी ओवर लेगा तो 10 बनेगा, ये 7 बनेगा, तो 10 - 8 क्या रहेंगे 2 और 7 - 6 करेंगे तो 1, 2200 नहीं 1200 आता है, तो कितना होगा 1200 ग्राम्स। हम क्या करेंगे इसको, इज इक्वल टू 1200 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब बोलोगे क्यों कर रहे हो, ये तो आ गया है आंसर, हमने जब डिवाइड किया ये ग्राम से बन जाएगा केजी, ठीक है ना, हमें क्वेश्चन केजी में दिया था तो आंसर भी हम केजी में लिखेंगे, तो 1200 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.2 केजी। तो 8 केजी गन पाउडर के अंदर 1.2 केजी जो है वो है चारकोल, 600 ग्राम यानी कि लगभग 6 केजी है वो नाइटर है, 800 ग्राम जो है वो सल्फर। ये है टोटल कॉम्बिनेशन जिसको यूज करके 8 केजी गन पाउडर बनाया गया। ठीक है, एक बार और समझा देता हूं कि गन पाउडर कंटेन्स 75% नाइटर प्लस 10% सल्फर एंड द रिमेनिंग पार्ट इज चारकोल एंड वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच चारकोल इज इन द गन पाउडर। हमने पहले गन पाउडर की क्वांटिटी देखी जो कि 8 केजी दी हुई थी, कन्वर्ट कर दिया उसको हमने ग्राम्स में, ग्राम्स को कन्वर्ट करने के लिए हमने उसको मल्टीप्लाई किया 1000, so 8 multiplied by 1000 हमें मिल जाएगा 8000 grams, that is the quantity of gunpowder in grams not in kg। अब हमने उसमें से नाइटर को निकाला है बाहर, यानी कि कितना नाइटर उसके अंदर है, कितना है 75% उसमें नाइटर है, टोटल है 8000 grams। तो 8000 grams का 75% जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 75/100 multiply 8000 you will get 75 multiplied by 80 which is equal to 6000 grams। 6000 grams is the percentage or is the quantity of niter which is present in 8000 grams of gunpowder। gunpowder 8000 ग्राम है, उसमें से 6000 ग्राम यानी कि 6000 ग्राम नाइटर, ठीक है ना। अब हम सल्फर को भी कैलकुलेट करेंगे, सल्फर है ओनली 10% ऑफ 8000 ग्राम्स। 10% कैलकुलेट करने के लिए आपको 10 by 100 करना होगा, मल्टीप्लाई बाय द टोटल क्वांटिटी दैट इज 8000। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 800 ग्राम्स। इसका मतलब ये होता है कि जो सल्फर की क्वांटिटी है गन पाउडर में वो है 800 ग्राम। दोनों को कंबाइन कर दो, दोनों को कंबाइन किया नाइटर एंड सल्फर को तो आपको मिल जाएगा 6800 ग्राम्स। दैट इज द क्वांटिटी ऑफ नाइटर एंड सल्फर इन कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म में उसका जो क्वांटिटी निकलता है 6800 ग्राम निकलता है। अब हमें फाइंड करना है क्वांटिटी ऑफ चारकोल। चारकोल की क्वांटिटी फाइंड करना होगा, आपको टोटल जो क्वांटिटी ऑफ गन पाउडर है उसमें से सल्फर और नाइटर की क्वांटिटी को माइनस कर देना है, जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा दैट विल बी द टोटल क्वांटिटी ऑफ चारकोल। चारकोल आता है 1200 ग्राम्स। ग्राम्स में से अगर आपको केजी में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से डिवाइड कर देना होगा। 1000 से डिवाइड करते ही आपको 1.2 केजी मिलेगा, दैट इज द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ चारकोल प्रेजेंट इन 8 केजी ऑफ गन पाउडर। ओके, if you want to ask some steps which you are not understanding you can ask। कोई स्टेप्स अगर आपको समझ में नहीं आया, जो स्टोरी लाइन है वो अगर कुछ डाउटफुल है तो आप लोग पूछ सकते हो। Is there any doubt to anyone? ठीक है।